नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश संदेह में साधु में। और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में साधुओं के भेष में अपराधी और मानव तस्कर गिरोह सक्रिय है। डोंगरगढ़ ब्लॉक मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत भोथली में ऐसे गिरोह की सक्रियता से ग्रामीण भयभीत हैं। ये गिरोह 4 पहिया वाहनों में अहले सुबह गांव में आता है और लोगों के दरवाजे खटखटाता है, और जब कोई निकलता है तो उससे लूटपाट करता है। ये गिरोह स्कूल जा रहे बच्चे और अकेली महिला के अपहरण का भी प्रयास करता है। ग्रामीणों में साधुओं के भेष में अपराधी और मानव तस्करों का ऐसा खौफ है कि गांव से गुजरने वाले हर वाहन को संदेह की नजर से देखते हैं। पिछले दिनों गांव के कुछ लोगों ने एक कार में सवार साधुओं को देखकर उनका पीछा किया और पकड़कर डोंगरगढ़ पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस की जांच में साधु सही निकले। वे कुंभ स्नान कर लौट रहे थे। भोथली के ग्रामीण भयभीत हैं, लेकिन एक्शन के नाम पर डोंगरगढ़ थाना पुलिस मौन है। एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। डोंगरगढ़ ब्लॉक मुख्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम भोथली में 11 फरवरी को सुबह करीब 5 बजे से साधुओं के भेष में कुछ लोग घूम रहे थे। इस दौरान कुछ महिलाओं से बदतमीजी की गई। साधु भेषधारी उन लोगों ने एक स्कूली बच्चे को जबरन अपनी गाड़ी में बिठाने का प्रयास किया। हालांकि बच्चे किसी तरीके से भागने में सफल रहे और उनके चंगुल में नहीं आए। इसके बाद बच्चों और उनके परिजनों ने पुलिस को इसके लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत पत्र लेकर जांच करने की बात कही। स्कूली बच्चे ने बताया कि मुझे और मेरे दोस्त को उठाने की कोशिश की गई, लेकिन हम दोनों झाड़ी में कूदकर खेत की ओर भाग निकले और माता पिता को इस बात की जानकारी दी। आइए सुनते हैं बच्चे और उनके परिजन क्या कुछ कह रहे हैं। हम अनाथ रहे त चोर मन हाथ ला धर दिस मोर दोस्त के त हमन जाली माली काटा माटल देखनी हन। तन चोर हमारा इतना दौड़ा दी तन हमन भाग गेन सर घर के डोली गेन। तन ओका बाद आहन हमन तन भैया मन कूदा दी से साधु के बेस में हमारा धर दे से हाथ ला मोर दोस्त के हमन कूद कूद भागे हन। जाली को प्लाट काटा माटा कुछ ला नहीं देखे हन। त दौड़ा दी तन हमन भागत आहन। तन भैया मन दौड़ा दी से चोर मारला 2 जन रहे हमन। वो मन कैसे दिखे? पूरा साधु बेस में आ रही से लइका मन ला भी लेगत रही बोलथे स्कूल जात रही तेन मन ला। आपके साथ का हुई? आपके साथ मोर साथ कब झाड़ू लगाते रहे ना, जब देखे राक्षस संता घर में घुस गए अंदर। कितना बजे? चाहे 6 बजे सुबेरे 6 बजे। एक केला देखे में यहाँ गाड़ी खड़ी रही से रोड में ही कना बस गाड़ी से तन भाग गयो हा चिल्लाए तहन तुरंत लइका कुदात रही से धारे बारे दे मोर खड़े नाती तेला। हां कौन रही सुमन कुदात रही से? लइका माने स्कूल जात रही ने पकड़ी ने और कुदाई ने मन तो घर में रहने जाना। ग्राम भोथली में मारकंडे के नाती को कथित साधुओं द्वारा गाड़ी में जबरन बिठाने का प्रयास किया जा रहा था। उस गाड़ी में साधु भेष में 4-5 लोग थे जो हमारे घर के पास से हमारी नाती को उठा रहे थे। हमने आवाज दिया तो भाग निकले। ग्रामीण महिला रेवती निषाद ने कहा कि कुछ लोग सुबह 6 बजे से साधु के भेष में आए थे और उनका व्यवहार ठीक नहीं था। जब हमने आवाज लगाई तो वो भाग निकले। गांव मिथिलेश दिवांगन ने कहा कि साधु के भेष में आए कुछ लोग सुबह सुबह दरवाजा खटखटाते रहे, कुछ बोलकर डराने की कोशिश कर रहे थे। बाद में लोगों के सक्रिय होते ही वो सभी भाग निकले। मैंने एकदम साधु जी से दिखत रहा, एकदम चोर दिन से दहशत के माहौल है गांव में। आओ पूरा डर गए ना गांव के मन लोग लइका मन पूरा। और मैं है ना डर के मारे वो घर में गए और वो यहाँ तक आ गए, खंभा ले पार हो गए पीछे टेक्टर। हाँ छेका ऐसे छेका तो वो बहु आवाज लगाई से काय चाची ऐसी कही कि ना, तो वो लहुटी से लहुट की गाड़ी में बैठी, गाड़ी होकर भाग कर खड़ी। पूर्व स्वास्थ्य विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी अश्वनी नायक के साथ लूटपाट की घटना हुई, लेकिन उन्होंने थाने में रिपोर्ट नहीं लिखवाई। उन्होंने बताया कि गत माह पहले काम से डोंगरगढ़ से कहीं जा रहे थे तो अचानक साधु महात्मा लोग गाड़ी बाजू रोककर मुझसे बातचीत में उलझाकर पहले उन लोगों ने मेरी अंगुली में अष्टधातु की अंगूठी देखकर दिखाने को कहा। बाद में अष्टधातु की अंगूठी देखकर अच्छा है कहकर लौटा दिया। इसके बाद दूसरी अंगुली में सोने की अंगूठी देखकर दिखाने को कहा। जब तक कुछ कह पाता उन्होंने खुद ही अंगूठी उतार ली और इधर उधर बातों में फंसाकर आधा तोला सोने की अंगूठी लेकर ले उड़े।
डोंगरगढ़ नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में इन दोनों साधुओं के बारे में चर्चा चल रही है। वहीं साधु जो समाज है उसको किस तरह से बदनाम कर किया जाता है, डोंगरगढ़ में इसको प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिला। अभी हाल ही में डोंगरगढ़ में बच्चा चोरी का जो घटना हुआ, गांव वाले एकत्रित हो गए सैकड़ों के तादाद में कि ये बच्चा चोर है, और साधु के वेश में आए थे बच्चा चोरी करने के लिए। और ऐसी जो साधु के वेश, गत दिनों एक हमारे साथ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के रिटायर्ड सेकंड क्लास के अधिकारी हैं, जिनके साथ भी ऐसे ही कुछ घटना घटा। इनसे जानते हैं कि आखिर इनके साथ क्या हुआ था, ये बताएंगे। अध्यक्ष आइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अश्वनी कुमार नायक। अच्छा, बताइए कि आपके साथ घटना जो घटा था उसके बारे में विस्तार से। माननीय महोदय, क्या हुआ तो एक 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी थी, तो वो ड्राइवर ने मुझे इशारा किया, भाई साहब की ये बताइए कि ये रास्ता कहाँ जाएगा। मैं बोला कि रास्ता दोनों तरफ से है, एक नागपुर तरफ से इधर और इधर रायपुर तरफ से। मैं बोला फिर काहे के लिए पूछ रहे हो? बोले नहीं, हमारे साधु महात्मा को थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। मैं बोला चलिए ठीक है, एक काम करिए आप डोंगरगढ़ में यहाँ बहुत सारे धर्मशाला है, वहाँ पे रोक दीजिए उनको। तो बोले नहीं, हमको इधर जाना है, तो आप आइए साधु जी का आशीर्वाद लीजिए। मैं बोला चलिए, साधु संत है, आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मैंने उनके गाड़ी के पास गया, साधु ने मेरे को बुलाने के बाद मैं उनको नमन किया, प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद 100 का नोट मुझे मेरे दिए, 100 का नोट। मैं बोला ये 100 का नोट किस लिए दे रहे हैं? बच्चा आप बहुत सीधा सादी व्यक्ति हो, अच्छा व्यक्ति हो, और ये हमारे तरफ से आपको दे रहे हैं। मैंने चलिए ठीक है। और फिर मुझे पूछने लगे कि आप बहुत बढ़िया हो, ये क्या पकड़े हुए पेन, ये पेन मेरे को दे दोगे? मैं बोला चलिए ठीक है, आपका दिया हुआ पेन है, ये ले लीजिए पेन। फिर उसके बाद वो वापस कर दिए। फिर मेरे अंगूठी को देखे। अंगूठी किसका था? सोने का था? हाँ, एक सोने का था और एक जो है अष्ट धातु का था। तो अष्ट धातु का अंगूठी को मैंने निकाल के दिया। बोले कहाँ से लिए? मैंने बोला वृंदावन से। फिर देखे, फिर वापस कर दिए। बोले बहुत अच्छे हो आप। फिर बाद में बोले कि ये अंगूठी हमको दे दो दान में। मैं बोला मैं इतना ध्यान नहीं रहा मेरे को कि ये लोग ले जाएंगे। मैं बोला चलिए ठीक है, ये अंगूठी देख लीजिए। निकाल के उन्होंने मेरे हाथ से निकाला। मैं बोला चलिए कुछ फूके फाकेंगे, अच्छा करेंगे। हाँ, फूके फाकेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। तो मैं बोला चलिए ठीक है, साधु के भेष में है तो कुछ तो परमात्मा की शक्ति होगा उनके पास। और मैंने कुछ नहीं बोला। वो अंगूठी को देखे, निकाले हाथ से, देखे। फिर उसके बाद ठीक है, हम ये अंगूठी लेके जाते हैं। पूरा स्पीड से गाड़ी स्पीड के चले गए। मैंने सोचा अरे क्या बात है, अंगूठी को लेके चले गए। मैंने सोने का अंगूठी था, आधा तोले की अंगूठी था। ये 3-4 महीने की पहले की घटना है। गाड़ी में थे, गाड़ी में साधु के भेष में थे। ये स्थिति क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, शासन को क्या करना? ये स्थिति रहा और इस टाइप का हर जगह ये स्थिति हो तो फिर बहुत गलत तरीका है। ये आम जनता के लिए भी बहुत खतरा है। और जैसे कि कहीं भी बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, कहीं जाते हैं, उनके लिए भी सुनसान देख के कुछ भी घटना हो सकती है। अच्छी बात नहीं है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो आपने देखा कि एक सरकारी कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी है और पढ़ा लिखा है, इनके साथ इस तरह से घटना साधु के भेष में की है, तो आम जो ग्रामीण है उनके साथ कैसे कर सकते हैं आप कुछ? तो ग्रामीण राजेंद्र निषाद ने बताया कि भोतली, कुरुभा, पिनका पार, मुरमुंदा, मेढ़ा सहित आसपास के गांव में कुछ साधु भिक्षा मांगने के बहाने घूम रहे हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। गांव के ही पूनम वर्मा ने बताया कि साधुओं का दल ग्राम भोतली में था, तभी कुछ स्कूली बच्चे उनसे बातचीत करते हुए ग्रामीणों को दिखे। इसके बाद गांव में अफवाह उड़ गई कि साधुओं के भेष में बच्चा चोर पहुंचे हैं। इसके बाद गांव के लोग एकत्रित हो गए और भोतली से 6 किलोमीटर तक पीछा कर गाड़ी को डोंगरगढ़ में पकड़ा। इसके बाद ग्रामीण साधुओं को लेकर थाने पहुंच गए। पुलिस ने साधुओं से पूछताछ की और आधार कार्ड सहित अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज भी मांगे।
पिनका पार साइड से इसे पिनका पार ढनोगरी से और ढनोगरी से उसको और बात पता चली कि पूरा बच्चा चोरा थे कि अगले वाले फ़ोन करी पिनका पार ढनोगरी वाले बना तब वो दौड़ के गए ना मना पूरा पीछे पीछे भोतली वाले पूरा दौड़ गए मना। अब छोटे छोटे बच्चा का है अब स्कूल जाते स्कूल अब माँ बाप तो सुबह से तैयार होकर निकल गए बच्चे मना तो माँ बाप पीछे पीछे नहीं जा सके स्कूल ओकर कारण हमारा सब पूरा दहशत फैल गए पूरे गांव में। अब ये वो साधु भेष में आ रही से और हमने जब सुने न आवाज़ वहाँ से पिनका पास साइड से अपन आवाज़ आई से कि चोर लेगा थे बच्चा को उठा के लेके बोली हाँ मना जब एक साथ खड़े रहना तो बात करी तो हुआ कि बच्चा चोर लेगा थे बच्चा उठा के लेगा थे पुलिस हमन पीछे पीछे पूरा दौड़ के ना मना पूरा डोंगागढ़ तक पूरा ओकर पकड़ के पूरा छोड़ के आए ना डोंगागढ़ थाना में उसके बाद निकाले वो मना 5 झूरी से 5 वो 4 पहिया गाड़ी में से 5 जन ओकर पीछे पीछे बहुत आदमी दौड़ गए ना मना। भैया पिछले 2-4 दिन से भोथली ढनोंगरी मानिकपुर माटेकटा भंडारपुर ये सब गांव में थोड़ा दहशत के माहौल है। साधु वेश में मतलब चोर टाइप के घूमा थे बच्चा उठाए कोशिश करते कभी महिला उठाए कोशिश करते। कल सुबह 9-10 बजे के आसपास अपन मतलब भोथली तरफ से वही साधु वेश में चोर दौड़ाल तो कहाँ तक डोंगरगढ़ तक दौड़ान भैया अपन गांव पूरा लड़का मन फिर ओला डोंगरगढ़ में हाई स्कूल के पास से थाना तक छोड़े नो मतलब। अपने यहाँ भी लगभग सुबह 4 बजे के लगभग है क्योंकि जनरली हम लोग 4 बजे उठ जाते हैं तो कोई दरवाज़ा खटखटाने के बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से खटखटाया दरवाजे को तो हमने सोचा कि हो सकता है कोई शरारत कर रहे होंगे ऐसे करके। लेकिन जब सुबह हुई ना तो पता चला पड़ोसी के माध्यम से कि कोई गाड़ी यहाँ पर खड़ा हुआ था और कोई एक व्यक्ति आकर के दरवाज़ा खटखटाया और उसके बाद फिर वो थोड़ा देर के बाद चला गया वो। तो ऐसे ही 2-4 घरों का और किया और सामने जा करके ना शायद किसी लेडीज़ को भी मतलब डराने की कोशिश की वो लोग। सर ये ऐसा है कि एक दिन पहले जस्ट ना मेरे घर में कुछ चंदा मांगने के लिए आए थे और वो घर में गांव में रामलीला हो रहा था तो बोले कि हम लोग वहीं के मतलब रामलीला के पंडित हैं तो गांव में जा करके रामलीला करते हैं तो आपके गांव वालों ने मतलब हम लोगों को यहाँ पर करने की अनुमति दिए हैं तो कर रहे हैं ऐसा करके। तो पहले तो मैं उनको चमकाया कि भाई इस टाइप की अनुमति किसने दे दिया आप लोगों को ऐसा करके। तो फिर भोजन के लिए बोले ना तो मैं चंदा दिया उनको चलो ठीक है मैं अपने तरफ से भोजन कर दे देता हूँ ऐसा करके। लेकिन जब सुबह जब ये हरकत हुई ना तो थोड़ा डाउट हुआ कि मतलब हो सकता है कहीं इन्हीं से कांटेक्ट तो ना हो क्योंकि उसी दिन से मतलब स्टार्ट हुआ था ये। थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा ने कहा कि आरोपी साधुओं का डोंगरगढ़ थाने में मुसाफिरी दर्ज नहीं हुआ। साधुओं ने बताया कि वे प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे हैं इसलिए रास्ते में पड़ने वाले गांव में भिक्षा मांगते हुए आगे बढ़ रही है। पुलिस ने साधुओं के पास से मौजूदा कार की भी जांच की। लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने साधुओं को छोड़ दिया लेकिन हिदायत दी कि किसी भी क्षेत्र में घूमने से पहले संबंधित थाने में पहुंचकर मुसाफिरी अवश्य दर्ज कराएं, इसके बाद ही भ्रमण करें। वो बच्चा चोरी की अफवाह फैल गई और पूछताछ के बाद साधुओं को छोड़ दिया गया। करीब 10:30 बजे थाना को 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि किसी का बच्चा को कोई चोरी करके ले जा रहा है ऐसा करके अफवाह हो रही है जिस पर 112 की टीम और एक पेट्रोलिंग पार्टी हमारी लगी हुई थी उसने गाड़ी का पीछा किया। तो बाद में ये पता चला कि एक बच्चा है वो स्कूल आगे किसी से लिफ्ट लेके पहुंच गया था और ये जो साधु के वेश में है जो साधु की तरफ घूम रहे हैं यहाँ पे और वो वहाँ पे गाड़ी में घूम रहे थे तो लोगों को आशंका ये लगी कि इनके द्वारा बच्चा चोरी किया गया उनको थाना ला कर पूछताछ की जाए। ग्रामीणों ने बताया कि मध्य प्रदेश पासिंग गाड़ी से कुछ लोग साधुओं के भेष में दिखाई दिए तो गांव के लोगों ने उनका पीछा करते हुए डोंगरगढ़ तक पहुंच गए। ग्रामीणों ने कथित साधुओं को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा ने मामले की जांच करने की बात कही। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि डोंगरगढ़ पुलिस ने आधार कार्ड चेक कर पूछताछ के बाद आरोपियों को छोड़ दिया। ग्राम भोतली के डुमेंदर लोधी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चा गिरोह के कारण गाँव में भय का माहौल है। अगर साधु लोग अपनी जगह सही होते तो वो भाग क्यों रहे थे। प्रशासन को चाहिए कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाए। ग्राम भोतली पहुंचे हैं। भोतली डोंगरगढ़ ब्लॉक मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से 6 किलोमीटर में थाना है। गत दिनों बच्चा चोरी का जो आशंका जताया जा रहा था और उसमें जो गांव वाले के पास आए थे साधु के वेश में कुछ लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं उनको पकड़ के पुलिस थाना में उन्होंने सौंपा था। उसमें एक ग्रामीण भी है इनके आसपास भी इस तरह हरकत हुआ था तो जानते हैं कि क्या हुआ था करके। ये बताइए जो साधु के वेश में उनके बारे में। हमारे घर में 4 बजे मैं मतलब गुरुवार को सुबह मैं जब
उठा और लेटरिन के लिए गए थे, तो मेरे लड़का ऊपर में सो रहा था। उसने फ़ोन किया कि हमारे दरवाज़ों को खटखटा रहा है कोई, और सामने गाड़ी खड़ा है पापा, तो कोई है क्या? तो मैं बोलो कोई हो ही नहीं है, तो कोई बाहर के आदमी जैसे लगता है इसे किस। उसके बाद वो बगल वाले भी जो घर है उसके यहाँ भी खटखटाया, और मेरे और पड़ोसी उसके घर भी खटखटाया। ऐसे लगता है कि चोर यहाँ सक्रिय है। ऐसे तो जैसे आप लोग उसको पकड़ने गए तो कहाँ तक भगा वो? उसको मैं तो दरवाज़ा खोला ही नहीं, क्योंकि उसके पास क्या रखा होगा नहीं क्या मालूम ही नहीं। ऐसे साधु लोग आए थे, तो 6 लोग हैं गाड़ी में, इतने स्पीड थे लोग, 100 की स्पीड थे हम लोग, और बच्चे को जबरदस्ती ना खींच कर बैठा रहा था हम लोग को, और हम लोग ना इतना रफ्तार उसके पीछे पीछे करते हुए ना आए हम लोग। आज से 4 दिन पहले ना हम लोग सर बुधवार को जबरदस्ती आकर ना सुबह 4 बजे रात के करीब उन लोग को ना जबरदस्ती खींच रहा था उन लोग को बैठाने की गाड़ी में। एकदम साधु का बेस में हम लोग तो डर गए थे। लेडीज लोग गाँव वाले बोल रहे थे कि एकदम राक्षस के रूप में है। डोंगरगढ़ के ग्राम पंचायत भोतली में साधु के भेष में अपराधी और मानव तस्कर गिरोह की बात सामने आने के बाद सनातन धर्मावलंबियों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उनका कहना है कि साधु संत इस तरह का काम नहीं करते, वे भिक्षाटन करते हैं, लेकिन अपराधी नहीं हो सकते। ये साधु संतों को बदनाम करने की साजिश है। अगर साधुओं के भेष में कोई गिरोह सक्रिय है तो पुलिस को इसका पर्दाफाश करना चाहिए। ऐसे तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए ताकि साधु संतों को बदनामी से बचाया जा सके। देखिए, जो ओरिजिनल साधु संत समाज जो होते हैं वो इस प्रकार के कभी कोई कृत्य करते नहीं हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जो अदर जो संप्रदाय के जो लोग हैं, जो सनातन धर्म से बिलोंग नहीं करते, वो लोग साधु के वेश में साधु का वेश धारण करके इस तरीके के जो कृत्य करते हैं वो निंदनीय है। और मैं शासन से यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर जो है पक्ष विपक्ष दोनों की बात को ध्यान में रखते हुए और साधु संत समाज के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए इसका जांच जो है विधि पूर्वक करवा करके दूध का दूध और पानी का पानी किया चाहिए। छत्तीसगढ़ में साधुओं के भेष में अपराधी और मानव तस्कर गिरोह की सक्रियता चिंता का विषय है। ये पुलिस के लिए भी चुनौती है कि अपराधी और मानव तस्करों ने वारदात को अंजाम देने के लिए भेष बदल लिया है। पुलिस को ये पता लगाने की जरूरत है कि इसमें कोई साजिश तो नहीं है, कोई देश विरोधी ताकत साधु संतों के भेष में अराजकता फैलाने का प्रयास तो नहीं कर रहे। फिलहाल डोंगरगढ़ पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, कल फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।